नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए वो 100 क्वेश्चन का रिवीजन होने वाला है जो ट्रिपल सी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर हमारे लिए जो मैराथन क्लास है वो कहाँ पर मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल खोल लेना है और वहाँ पर सर्च करना है सक्सेस माई गोल। जैसे आप सक्सेस माई गोल सर्च कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सब्सक्राइब करने के बाद आपको व्यू चैनल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू चैनल पर क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे और ऊपर करने के बाद आपको जो वीडियो सेक्शन मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको पॉपुलर पर क्लिक करना है। जो पॉपुलर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तब आपके सामने दो मैराथन आएंगी। जो पहली मैराथन है आपकी ये 3 घंटे 33 मिनट की है और जो दूसरी मैराथन है आपकी ये है आपकी 4 घंटे 29 मिनट की। इन दोनों मैराथन क्लास में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रत्येक चैप्टर के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स, शॉर्टकट की, फुल फॉर्म्स, आप सब कुछ आपको इस मैराथन क्लास में मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो के बाद इस मैराथन क्लास को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, और साथ साथ आपको भी कमेंट करते चलना है और कमेंट में जरूर बताना कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा रजिस्टर मेमोरी एड्रेस को ट्रैक करता है। निम्न में से कौन सा रजिस्टर होता है जो मेमोरी एड्रेस को ट्रैक करता है। तो वो होता है आपका मेमोरी एड्रेस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, छोटे व सुविधाजनक कंप्यूटर जो यात्रियों के लिए उपयोगी होते हैं वो कौन से होते हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या लैपटॉप। पूछा गया है छोटे व सुविधाजनक कंप्यूटर जो यात्रियों को ले जाने में सहायक होते हैं तो आप कहेंगे वो लैपटॉप होते हैं जिनको आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं और उनको चलाने में कोई भी असुविधा नहीं होती। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो आपके डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। आपसे पूछ सकता है डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। और यदि कंप्यूटर पूछे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, यहाँ पर आपके क्वेश्चन बहुत ही जल्दी होने वाले हैं क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो यहाँ पर आपका फास्ट रिवीजन होने वाला है क्योंकि आज आपकी 30 अगस्त डेट हो चुकी है। पूछा गया अगले क्वेश्चन में, समानार्थी शब्द खोजने के लिए कौन सा वर्ड यूटिलिटी है। मतलब कहने का है जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई समानार्थी शब्द खोजना चाहते हैं, सिनोनिम्स खोजना चाहते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका थिसोरस। लिब्रे ऑफिस राइटर में समानार्थी शब्द खोजने के लिए उसको क्या कहा जाता है, उसको थिसोरस कहा जाता है। और स्पेलिंग को चेक करने के लिए कौन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए F7 का प्रयोग करते हैं। और वहीं पर थिसोरस के लिए Ctrl+F7 का प्रयोग करते हैं। आपसे दो में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पावर पॉइंट की सुविधा नहीं है, निम्न में से कौन सी पावर पॉइंट की सुविधा नहीं है। ऑप्शन ए है ट्रांसपेरेंट प्रिंटिंग, ऑप्शन बी है स्लाइड इमेज के साथ स्पीकर नोट्स प्रिंट करना, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर के साथ स्लाइड प्रिंट करना या ऑप्शन नंबर डी पेन से ड्राइंग करना। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपेरेंट प्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किस क्लाइंट प्रोग्राम से www वर्ल्ड वाइड वेब रिसोर्स का प्रयोग करते हैं, तो वो होते हैं आपके वेब ब्राउज़र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने का सीधा आंसर बता रहा हूँ, आप इसको स्लो करके पढ़ सकते हैं यदि आप ऑप्शन को पढ़ना चाहें। पूछा गया है लैन पर काम करने के लिए बदलने वाले सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऑप्शन ए वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके लैन अवेयर सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया था लैन पर काम करने के लिए बदलने वाले सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, तो वो आपके लैन अवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स में कौन सा फंक्शन नहीं होता। जो कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स होता है आखिर उसमें कौन सा फंक्शन नहीं होता, तो उसमें आपका प्रिंटर फंक्शन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जो आपको मैराथन बताया है मैंने, और यदि आप उस मैराथन क्लास का PDF चाहते हैं तो उस मैराथन क्लास का PDF चाहने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ जाइए। उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप जैसे ही टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपको फाइल ऑप्शन मिलेगा। फाइल ऑप्शन पर जाने के बाद आपको PDF वहाँ से मिल जाएगा। आप वहाँ से उस क्लास का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है टर्मिनल जिसमें लोकल प्रोसेसिंग नहीं होती, जो टर्मिनल होता है जिसमें लोकल प्रोसेसिंग नहीं होती वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाते हैं आपके डंब टर्मिनल। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है एमएस वर्ड में अक्षरों के केस बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो केस चेंज आपके लिए पूछा कि केस चेंज बदलने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं, तो केस चेंज करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। और ये केस कितने प्रकार के होते हैं, चेंज केस होते हैं, टोटल 5 प्रकार के होते हैं। चेंज केस कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पेरीफेरल जो CPU से नहीं जुड़ी होती वो कहलाती है। तो निम्न में से पूछा गया है पेरीफेरल जो CPU से नहीं जुड़ी होती है वह कहलाती है, तो वह आपकी ऑफलाइन डिवाइस कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आपको कमेंट करना है कि माउस कीबोर्ड प्रिंटर ये किस प्रकार की डिवाइस होती हैं, कौन सी इनपुट होती है। जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, ये आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं। जबकि प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया, वो आउटपुट डिवाइस होती हैं। आपके एग्जाम में इनपुट और आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। NEGP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जो NEGP होता है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। ये NEGP का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है माउस स्क्रॉल प्रॉपर्टी बदली जा सकती है। जो माउस स्क्रॉल प्रॉपर्टी होती है क्या इसको बदला जा सकता है, तो आंसर होगा हाँ, किसी भी समय हम इसको बदल सकते हैं। माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो माउस का आविष्कार डगलस एंजेलवर्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, डगलस एंजेलवर्ड द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था। माउस में 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, और बीच में जो बटन होता है वो आपका स्क्रॉल बार बटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया और माउस एक इनपुट डिवाइस है। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट सुविधा देता है, निम्न में से छोटा नेटवर्क है जो इंटरनेट सुविधा देता है, तो वो होता है आपका होस्ट नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में इंटरनेट मेल के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, तो इंटरनेट मेल के लिए हम TCP/IP प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और जो HTTP होता है इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का व्यू नहीं है, निम्न में से कौन सा। जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है निम्न में से इसका व्यू नहीं है, तो कौन सा व्यू नहीं है, ये इसमें शॉर्टर व्यू नहीं होता है। पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें हमारा कौन सा व्यू नहीं होता है, तो हमारा शॉर्टर व्यू उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है 3D प्रिंटिंग किसका प्रकार, जो 3D प्रिंटिंग है आखिर ये किसका प्रकार है। जो 3D प्रिंटिंग है वह हमारा वर्चुअल रियलिटी का प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 3D प्रिंटिंग किसका प्रकार है, ये आपका वर्चुअल रियलिटी का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है आप इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। IoT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यह क्या है, ये आपके कंप्यूटर नेटवर्क, मशीन वर्ड, फिजिकल वर्ड, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कुछ वेब पेज जो स्वतंत्र होते हैं वो कहलाते हैं। जैसे कुछ वेब पेज हैं जो स्वतंत्र होते हैं वो आखिर क्या कहलाते हैं, तो वो फ्रेम्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मदरबोर्ड का सामान्य नाम क्या होता है। मदरबोर्ड होता है आखिर इसका सामान्य नाम क्या होता है, तो इसका सामान्य नाम मदरबोर्ड ही होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर हो, जो जिसमें आपकी CPU चिप लगी होती है। जब आप कभी कैबिन देखना जो CPU के वाला कैबिन होता है उसमें आपका मदरबोर्ड ही लगा होता है, जिसमें आपके माउस कीबोर्ड सारे डिवाइस आपके कनेक्ट होते हैं। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में किसी स्लाइड को स्टॉप कैसे किया जा सकता है। यदि आप किसी स्लाइड को रोकना चाहते हैं, जैसे आपकी स्लाइड रन हो रही हैं और यदि आप उसको रोकना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, तो स्लाइड को स्टार्ट करने के लिए F5 का प्रयोग करते हैं, और वहीं पर रोकने के लिए एस्केप शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एस्केप शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। और आपसे पूछ सकता है जो कीबोर्ड होता है उसमें कितने बटन होते हैं, तो जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है उसमें टोटल 104 या 105 बटन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 मेलवेयर किस माध्यम से फैलता है। जो मेलवेयर होता है आखिर ये किस माध्यम से फैलता है, तो यह हमारे फाइल डाउनलोड होने से फैलता है। किसके माध्यम से फैलता है, तो फाइल डाउनलोड होने के माध्यम से यह फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंटेशन स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट होते हैं। जो प्रेजेंटेशन स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो आपके वाइप ऑल ओवर होते हैं। क्या होते हैं, वाइप ऑल ओवर होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कैल्क प्रोग्राम में कॉलम की संख्या कितनी होती है। जो कैल्क प्रोग्राम होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, आखिर इसमें टोटल कॉलम कितने होते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कॉलम कैल्क में टोटल कॉलम होते हैं 16,384। जो पुराना वर्जन के कैल्क थे उसमें कितने, जो पुराना वर्जन का आपका लिब्रे ऑफिस था उसमें कितने थे, उसमें थे आपके 1024 कॉलम। लेकिन जो वर्तमान में आते हैं उसमें कितने कॉलम है, तो उसमें कॉलम है आपके 16,384। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। यदि आपको 16,384 ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आपको 1024 पर बड़ी तो वहाँ पर देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है और आपको कमेंट करना है जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है इसमें टोटल रो कितनी होती है, रो कितनी होती है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। आपके सामने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका सही रूप क्या है। तो इसका सही रूप क्या होने वाला है, तो इसका सही रूप होता है, यदि हमें इस फॉर्मूले को लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इसके बाद D4 + C2 और ये बीच में डॉट का चिन्ह नहीं है तो इसमें आप क्या लगाएंगे, इसमें मल्टीपल लगाएंगे। तो आप किसमें देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम बराबर चिन्ह लगाएंगे और इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कैल्क में फंक्शन क्या होते हैं। जो कैल्क होता है आखिर उसमें फंक्शन क्या कहलाते हैं। तो फंक्शन होते हैं आपके रीड मेड फार्मूला। ये क्या करते हैं, ये फार्मूले को रेडी करते हैं, मीन्स रेडी मेड फार्मूले को बनाने का कार्य करते हैं ये फंक्शन। जैसे कि आप देखेंगे कि आपने बराबर लगाया, सम लगाया और ये क्या कर देंगे, कोष्टक को ओपन करके बंद कर देंगे, ये आपके फंक्शन के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल एड्रेस बना होता है। जो ईमेल एड्रेस होता है आखिर ये बना होता है कितने भागों में बना होता है। ये आपके दो भागों में बना होता है। पहला होता है यूजर नेम, फिर होता है @ और उसके बाद क्या होता है डोमेन नेम होता है। ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला होता है यूजर आईडी और दूसरा होता है डोमेन नेम। और इसको जोड़ता क्या है, तो एक ईमेल आईडी में एक ही एड्रेस होता है जो यूजर नेम और डोमेन नेम को जोड़ता है। ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो ईमेल का आविष्कार रेल टॉमलिंसन द्वारा सन 1971 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है वो क्या कहलाते हैं। तो वो आपका सर्वर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है सर्वर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीआई एक पेमेंट है। तो यूपीआई एक ऑनलाइन पेमेंट है। यूपीआई क्या है, यह एक ऑनलाइन पेमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है। जब कंप्यूटर रिस्पॉन्स नहीं करता तो जब क्या करता है, जब कंप्यूटर आपका चलते चलते काम नहीं करता तो वो क्या कहलाता है, तो वो आपका हैंग कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, जब कंप्यूटर रिस्पॉन्स नहीं करता तो हैंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है रिपोर्ट प्रिंट करने पर आउटपुट कहलाता है। जो रिपोर्ट प्रिंट करते हैं तो वो आउटपुट किस प्रकार का आउटपुट कहलाता है, तो वह हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है 1 GB बराबर कितने होते हैं। तो 1 GB बराबर टोटल 1024 MB होते हैं। 1 GB बराबर कितने होते हैं, टोटल 1024 MB होते हैं। पूछ सकता है आपसे मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट। और 8 बिट बराबर 1 बाइट क्या होता है, 8 बिट बराबर क्या होता है, तो 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। आपसे यही पूछ सकता है। और 1024 बाइट बराबर, यदि 1024 बाइट पूछे तो 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। और 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है। और 1024 मेगाबाइट बराबर MB मतलब मेगाबाइट बराबर 1 GB होता है। और 1024 GB पूछे तो 1024 GB बराबर 1 TB टेराबाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आखिर ये क्या करता है, डिस्क व फाइल मैनेज करता है, कंप्यूटर रिसोर्स मैनेज करता है, मेमोरी मैनेज करता है या उपयोग सभी, ये सभी कार्य करता है। तो आंसर होगा यह सभी कार्य करता है। एक कंप्यूटर चलने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। यदि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो आपका कंप्यूटर के हिसाब से बेकार माना जाता है। मतलब कंप्यूटर चलने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक होता है। पूछा गया है करंट सेल कॉलम विथ ऑप्टिमाइज शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो करंट सेल कॉलम विथ ऑप्टिमाइज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो आपकी सेल होती है, करंट सेल की कॉलम की विड्थ आपको ऑप्टिमाइज करनी है, जो आपकी चौड़ाई है उसको ऑप्टिमाइज करना है तो आपको किसका प्रयोग करना होगा, उसके लिए आपको ALT के साथ जो राइट एरो होता है उसका प्रयोग करना होगा। उससे आप अपने जो सेल है, जो आपकी करंट सेल है, जैसे आप इस सेल पर हैं उसकी कॉलम की क्या होगी, विड्थ क्या हो जाएगी, हल्की ऑप्टिमाइज हो जाएगी, मतलब उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। पूछा गया है वो उसकी फिट हो जाएगी, ऑटो फिट हो जाएगी। पूछा गया अगले क्वेश्चन में इंटरनेट पर एक होस्ट को दूसरे होस्ट से को खोजता है। तो इंटरनेट पर एक होस्ट
दूसरे होस्ट को खोजता है वो क्या कहलाता है, वो हमारा आईपी एड्रेस होता है। कौन खोजता है, तो आईपी एड्रेस खोजता है। एक होस्ट को दूसरे होस्ट से जोड़ने का या खोजने का आईपी एड्रेस का होता है। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और जो IPv4 होता है वह हमारे 32 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने का मेन्यू क्या होता है। जो पावर पॉइंट होता है, यदि आप उसमें टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा, तो पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए हमें इंसर्ट का प्रयोग करना होगा। इंसर्ट मेन्यू पर जाएंगे और वहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री डिफाइंड टेक्स्ट को इनपुट डिवाइस की तरह कौन इस्तेमाल है। मतलब कहने का जो प्री प्रिंटेड टेक्स्ट है उसको इनपुट डिवाइस की तरह कौन इस्तेमाल करता है, तो आपका वो OCR, OMR, MICR, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। मतलब जो आपका टेक्स्ट कॉपी में लिखा हुआ है उसको कौन कर सकता है, तो वो आपका OCR करता है सबसे पहले, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OMR करता है, जैसे आपको OMR शीट होती है उनको चेक करने का OMR करती है। MICR जो बैंक चेक होती है उसको रीड करने का OMR का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और ये तीनों ही आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं। यहाँ पर आपको फुल फॉर्म देखने को मिलेगा। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, OMR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, और MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ये तीनों फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कैल्क में कर्सर को A1 सेल में ले जाने के लिए कौन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। कैल्क में कर्सर को A1 सेल में ले जाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो आप जैसे ही कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करते हैं, जैसे ही आप कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करते हैं तो आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे, आप A1 सेल पर पहुँच जाएंगे। किसका प्रयोग करना होगा, कंट्रोल के साथ आपको होम की का प्रेस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है DVD ड्राइव का प्रकार नहीं है, निम्न में से कौन सा DVD ड्राइव का प्रकार नहीं है, तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। कौन सा प्रकार नहीं, क्योंकि DVD रैम होता है, DVD RW होता है और DVD RW होता है। तो यहाँ पर आपको कौन सा नहीं होता है पूछा गया था, तो वो होता है आपका DVD RD नाम का कोई DVD ड्राइव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है इंटरनेट सिक्योरिटी से संबंधित संगठन कौन सा है, तो वो है आपका CERT, जो आपका CERTIN जी आपका इंटरनेट सिक्योरिटी से संबंधित संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया इसकी फुल फॉर्म होती है CERTIN की, जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। पूछा गया अगले क्वेश्चन में कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, निम्न में से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है क्या है आपकी दोनों ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C और C++ हाई लेवल लैंग्वेज है। पूछा गया था निम्न में से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, तो क्योंकि HTML आपकी मार्कअप लैंग्वेज होती है, जबकि C++ दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। पूछा गया है राइटर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का सिलेक्शन हो सकता है। जो राइटर डॉक्यूमेंट होता है उसमें टेक्स्ट का सिलेक्शन कैसे हो सकता है, तो उसके लिए हम कैसे का प्रयोग करेंगे, सिंगल वर्ड, एक लाइन का, एक पैराग्राफ का, डॉक्यूमेंट, संपूर्ण डॉक्यूमेंट का, या सभी का। मतलब कहने का है जैसे हमें किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जहां तक सिलेक्ट करने का मन होगा आप उतना सिलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट उतना सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आप जितना चाहे टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरा सिलेक्ट करना है, आधा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, जितना आपकी मर्जी होगी आप उतना टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जो प्रिंट प्रीव्यू होता है, आखिर इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+Shift+O। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कमांड का प्रयोग करेंगे, तो कमांड के लिए आप प्रिंट ऑप्शन पर जाएंगे और प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करेंगे। यदि आपसे शॉर्टकट की पूछता तो लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+Shift+O। लेकिन यहाँ पर कमांड पूछ रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सबसे पहले आप प्रिंट ऑप्शन पर जाएंगे और प्रिंट पे ऑप्शन को जाने बाद प्रिंट प्रीव्यू से आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन Ctrl+P से होता है प्रिंट करने के लिए। यदि प्रिंट करना चाहते हैं तो Ctrl+P का प्रयोग करेंगे, और प्रिंट प्रीव्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको Ctrl+Shift+O का प्रयोग करना होगा। राइटर में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो राइटर में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए Ctrl+I शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है। जो मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है आखिर वो कौन सी टोपोलॉजी होती है, कौन सी टोपोलॉजी में आवश्यकता होती है,
तो वो होती है आपकी मैश टोपोलॉजी। कुछ इस प्रकार की होती है। उसमें इसका मतलब होता है कि आपको जो डिवाइस होती हैं, प्रत्येक डिवाइस का कनेक्शन हर एक डिवाइस से होगा, प्रत्येक डिवाइस का कनेक्शन हर एक डिवाइस से होगा, तो वो आपके मल्टी पॉइंटिंग कनेक्शन डिवाइस कहलाती है, मीन्स टोपोलॉजी कहलाती है। उसमें आपको एक डिवाइस से सभी डिवाइस में जितनी डिवाइस हैं, एक ही डिवाइस से सभी डिवाइस का कनेक्शन होगा। मतलब जो सभी एक डिवाइस है उसमें चार, मतलब चार कहने का मतलब ये आपको यहाँ पर समझा देता हूँ अच्छे से। जैसे कि यहाँ पर हम मान लेते हैं 1 2 3 4 डिवाइस हैं। पहले कनेक्शन इस प्रकार से आपने कनेक्शन किया, इस प्रकार से मतलब कहने का है हर डिवाइस का कनेक्शन प्रत्येक डिवाइस से होता है, इसलिए ये मल्टी पॉइंट डिवाइस कहलाती हैं, मिस कनेक्शन कहलाता है आपका टोपोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उदाहरण है? तो वो आपका बिटकॉइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है एड्रेस 127.0.0 कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो हमारा लूप बैक एड्रेस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है कंप्यूटर सिस्टम का पैरेलल पोर्ट मुख्यतः किसके लिए प्रयोग होता है? जो कंप्यूटर सिस्टम का पैरेलल पोर्ट होता है, आखिर ये मुख्यतः किसके लिए प्रयोग होता है? यह मुख्यतः हमारे प्रिंटर के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी सीट होती हैं? जो सीट होती हैं वो कितनी होती हैं? तो डिफ़ॉल्ट रूप से 3 सीटें होती हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी सीट होती हैं? तो टोटल आपके 3 सीट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है राइटर डॉक्यूमेंट में हेडर कहाँ स्थित होता है? जो हेडर होता है आखिर ये कहाँ स्थित होता है? तो यह हमारे पेज के ऊपर स्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो कितनी होती है? तो मैंने आपसे कमेंट में पूछा था कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो कितनी होती हैं, तो जल्दी सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, आखिर इसमें टोटल रो कितनी होती हैं? तो टोटल रो होती हैं वो होती हैं आपकी 10,48,576। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कितनी रो होती हैं? तो 10,48,576 टोटल रो होती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपसे इतनी मैंने ऐसी वीडियो बनाते हैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ साथ अपने उन दोस्तों में शेयर कर देना है जिनका भी SSC का एग्जाम होने वाला है। और साथ ही जब भी आपका एग्जाम हो जाएगा 31 से लेकर 4 के बीच आपका जब भी एग्जाम हो जाता है, तो आपको छोटा सा कार्य करना है। आपको जो आपका एग्जाम होगा आपको वहाँ 4 से 5 क्वेश्चन याद करके आने हैं और आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेजना है, जिससे कि आगे वाले स्टूडेंट के लिए हम वो क्वेश्चन बता सकें कि जो प्रीवियस मंथ में पूछे गए थे वो कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। और मैंने साथ ही साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी मैराथन क्लास की लिंक दे रखी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आपको मैराथन क्लास की लिंक मिल जाएगी। और यदि आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर आपको लिखा हुआ 10 दिन में SSC खत्म। वहाँ पर आपको प्रत्येक चैप्टर, जैसे आपका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इन सभी की आपको चैप्टर वाइज मैराथन क्लास मिल जाएंगी, जिसमें 150 क्वेश्चन है। और यदि आप एक ही मैराथन क्लास देखना चाहते हैं तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था एक 1100 वाली मैराथन क्लास है, 1100 वाली, और उसमें आपके लगभग 1200 क्वेश्चन है। और आपकी दूसरी मैराथन क्लास है 600 वाली, जिसमें आपके 600 प्लस क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप इस वीडियो का वो मैराथन क्लास देख सकते हैं, जिसमें आपके संभवतः सारे चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएंगे जितने आपके SSC कोर्स में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है डेटाबेस रिपोर्ट में फील्ड नेम बनाने के लिए कौन सा वैध नहीं है? तो फील्ड नेम बनाने के लिए कौन सा वैध नहीं है? तो वो आपका स्पेस नहीं होता है। जैसे कि आप ईमेल आईडी बनाते हैं तो उसमें आपका स्पेस काम नहीं करता है, मतलब कहने का मतलब है आप स्पेस लगाते हैं तो वो आपकी आईडी नहीं मानी जाएगी। यहाँ से आपको नहीं समझ में आता, चलो आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ये सब लोग चलाते होंगे इंस्टाग्राम जब आप आईडी बनाते हैं तो आईडी में आपका जब नाम होता है तो आप उसमें स्पेस नहीं लगा सकते हैं। आप किसका प्रयोग करते हैं? आप अंडरस्कोर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अंडरस्कोर का। यदि आप उसमें स्पेस लगाते हैं तो वो आपकी आईडी बता देगा ये आपकी आईडी अनवैलिड है, तो इसमें स्पेस का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल डिलीट होने पर कहाँ स्टोर होते हैं? जैसे आप किसी ईमेल को डिलीट कर देते हैं तो आकर वो कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं या नहीं होते? तो अब जब आप ईमेल को डिलीट करते हैं तो वो आपके स्टोर होते हैं। कितने दिन तक स्टोर रहते हैं? तो वो आपके टोटल 30 दिन तक स्टोर रहते हैं और 30 दिन के बाद स्वतः ही डिलीट हो जाते हैं। तो आंसर हुआ ट्रेस। जब आप किसी ईमेल को डिलीट करते हैं तो वो हमारे ट्रेस फोल्डर में चले जाते हैं और वो 30 दिन तक स्टोर रहते हैं और उसके बाद स्वतः ही डिलीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है CD रोम की सीमा क्या है? जो CD रोम है आखिर इसकी क्या सीमा होती है? तो CD रोम की सीमा होती है केवल सूचना को ये पढ़ सकते हैं। CD रोम का कार्य होता है केवल सूचना को पढ़ना। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी ये इसके फुल फॉर्म होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है माइक्रो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड मापी जाती है। माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, आखिर इसकी प्रोसेसिंग स्पीड को किस में मापा जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से आपके कंप्यूटर आते हैं? तो आपका लैपटॉप आ जाता है, डेस्कटॉप आ जाता है। तो आपका ये डेस्कटॉप और लैपटॉप किस कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं? तो आपके ये मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। और इनकी स्पीड को कैसे मापा जाता है? तो इनकी स्पीड को मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। यदि आपको गीगा हर्ट्ज मिलता है, आप इसको मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज दोनों में जो सीपीयू होता है इसकी स्पीड को गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। सीपीयू की स्पीड को गीगा हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज में, यदि गीगा हर्ट्ज नहीं है तो आपको मेगा हर्ट्ज वहाँ पर ऑप्शन लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कैल्क फार्मूला बने होते हैं, कैल्क के फार्मूला होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो वो आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर और फंक्शन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड फंक्शन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कैल्क में आपकी सेल एड्रेस होती है, आपके सामने एक सेल एड्रेस दिया हुआ है $4। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो आपकी सेल है ये आपकी मिक्स्ड सेल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर हो, क्योंकि आपका कॉलम है वो सिंपल है और जो रो है उसमें आपका डॉलर चिन्ह लगा हुआ है, तो ये आपकी मिक्स है। यदि यहाँ पर डॉलर चिन्ह लगा होता ये कौन सेल हो जाती है? आपकी एब्सोल्यूट सेल हो जाती। ये दोनों में डॉलर चिन्ह लगा होता है रो और कॉलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है क्वेश्चन नंबर 58 में कैल्क में गणना करने के लिए आवश्यक, यदि आप कैल्क में गणना करते हैं उसमें क्या आवश्यक होता है? तो कैल्क में गणना करने के लिए फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ती है। ये कैल्क में गणना करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो कैल्क में गणना करने के लिए फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है। ई वॉलेट का प्रयोग किसके लिए होता है? जो ई वॉलेट होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? जो ई वॉलेट होता है इसका प्रयोग होता है डिजिटल पेमेंट के लिए। डिजिटल पेमेंट के लिए किसका प्रयोग होता है? तो डिजिटल पेमेंट के लिए ई वॉलेट का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया अगले क्वेश्चन में डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो डोमेन नेम सिस्टम होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसका आंसर होगा इंटरनेट पर कंप्यूटर को खोजने के लिए डोमेन नेम का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है SMIME का फुल फॉर्म क्या होता है? जो SMIME होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो SMIME का फुल फॉर्म होता है सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ये SMIME का फुल फॉर्म होता है। यूपीआई पिन कितने अंकों का होता है? यूपीआई होता है, आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। यूपीआई के फुल फॉर्म होते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और यह पिन कितने अंकों का हो सकता है? यह पिन आपका या तो 4 अंकों का होगा या 6 अंकों का होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डॉक्यूमेंट को नीचे रखने के लिए माउस क्या करता है? यदि जो डॉक्यूमेंट है उसको नीचे करने के लिए, यदि डॉक्यूमेंट है उसको नीचे करना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? तो माउस में किसका प्रयोग करेंगे? आप स्क्रॉल का प्रयोग करेंगे। इसकी मदद से आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको ऊपर नीचे करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्क्रॉल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लैन के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन से हैं? जो लैन होता है इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। और इसके लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपके ईथरनेट एंड टोकन रिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही आंसर होगा। लैन के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं वो होते हैं आपके ईथरनेट एंड टोकन रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है पहला ईमेल कहाँ भेजा गया था? जो पहला ईमेल है आखिर ये कहाँ भेजा गया था? तो पहला ईमेल है अमेरिका भेजा गया था। आपको बताना है कि ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा और कब किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूपीआई है आखिर ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यूपीआई को रघुराम राजन द्वारा लॉन्च किया गया था। आखिर यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये यूपीआई का फुल फॉर्म होता है और इसको 2016 में NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर आपका आंसर सही होगा। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सी टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन को विकसित करती है? वो आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए वर्क फ्लो ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्क्रीन स्क्रैपिंग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है कौन सी टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन को विकसित करती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है
केस चेंज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, जो चेंज केस होता है आखिर उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दूसरे साथ क्वेश्चन शुरू में बताया था कि चेंज केस करने के लिए कौन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो आप कहेंगे सर हम उसके लिए Shift+F3 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। आपको कमेंट में बताना ये टोटल कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है इनमें से कौन सा कनेक्टर सामान्य प्रकार का नहीं है। तो इनमें से कौन सा कनेक्टर जो सामान्य प्रकार का नहीं है, तो जो सिस्टम बस होता है ये आपका सामान्य प्रकार का कनेक्टर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्क सिस्टम की स्टोरेज कैपेसिटी किस पर निर्भर करती है। जो डिस्क सिस्टम होता है आखिर इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ये किस पर निर्भर करती है, तो ये हमारे सिलेंडर पर निर्भर करती है। डिस्क ऑपरेटिंग जो डिस्क सिस्टम होता है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी किस पर निर्भर करती है, तो यह सिलेंडर पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है डॉक्यूमेंट के पहले 5 पेज को प्रिंट करने के लिए कमांड देंगे। यदि आप डॉक्यूमेंट के पहले पाँच पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको कमेंट देना होगा। तो आपको कमेंट देना होगा फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम आपको 1 से लेकर 5 तक जो भी आपको पेज को प्रिंट करना हो आप वो उसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ईमेल यूजर एजेंट को क्या कहते हैं। जो ईमेल यूजर एजेंट होता है आखिर उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम ईमेल क्लाइंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है जो शिक्षा के लिए हैकिंग करता है उसे एथिकल हैकिंग कहते हैं। तो आंसर होगा ट्रू। जो शिक्षा के लिए हैकिंग करता है उसे एथिकल हैकिंग कहते हैं। तो आंसर होगा ट्रू। हैकर सिक्योरिटी सुधारने के लिए हैकिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है बाहरी उपकरणों से रीप्रोग्राम किया जा सकता है। जो बाहरी उपकरण होते हैं क्या इससे रीप्रोग्राम किया सकता है, तो आंसर हो रीप्रोग्राम कर सकते हैं बाहरी उपकरणों से। तो वो होता है आपका EPROM, जिसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है आजकल सबसे पॉपुलर फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो आजकल जो सबसे पॉपुलर फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका लाइनक्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में परिणामों की सूची में प्रस्तुत खोज परिणाम को कहते हैं। जो परिणामों की सूची होती है इसमें प्रस्तुत खोज परिणामों को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। पूछा गया है ब्राउज़र उपयोगकर्ता के देखे गए पेज की सूची कहाँ रखता है, तो आंसर होगा उसकी जो सूची रखता है पेज, जो आप पेज को खोजते हैं आखिर वो कहाँ पे आपकी हिस्ट्री बनती है, तो आप वो हमारे हिस्ट्री सेक्शन में आपका जो भी आप सर्च करते हैं वो सब आपका हिस्ट्री सेक्शन में सेव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है इम्प्रेस में नई स्लाइड रखने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड लेना चाहते हैं तो आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा, तो नई स्लाइड को लेने के लिए Ctrl+M शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन सी सर्विस नहीं है। निम्न में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस नहीं है। इन 3 में से आपसे एक ना एक क्वेश्चन पूछ सकता है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन सी सर्विस होती है, 3 सर्विस होती हैं। पहली होती है आपकी IaaS, दूसरी होती है PaaS और तीसरी होती है SaaS। ये फुल फॉर्म होती है। पहले की फुल फॉर्म होती है IaaS की इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, PaaS की फुल फॉर्म होती है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और तीसरी होती है SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो यहाँ पर आपका जो हार्डवेयर एज ए सर्विस किसी नाम की सेवा नहीं होती है। यदि यहाँ पर लिखा होता मैंने आपको 3 फुल फॉर्म बताएं IaaS, PaaS और SaaS, ये 3 प्रकार के होते हैं सर्विस। बकाया जो लिखा हुआ है हार्डवेयर एज सर्विस, इस नाम की कोई सर्विस नहीं होती, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। पूछा गया है कैल्क में जब सेल में नंबर टाइप करते हैं तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। जैसे आपके ये लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल है, यदि आप इसमें नंबर टाइप करते हैं तो उसका अलाइनमेंट क्या होता है, उसका अलाइनमेंट राइट होता है। और जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं तो उसका वो क्या रहता है, उसका अलाइनमेंट होता है आपका वो लेफ्ट होता है। और जो आप नंबर टाइप करते हैं तो उसका होता है राइट। मतलब यदि आप 1 2 3 लिखेंगे तो वो कहाँ से लिखेगा आपका, वो आपका राइट में लिखेगा। और यदि आप ABCD लिखते हैं तो वो आपका लिखेगा लेफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका राइट सही आंसर हो, क्योंकि आप यहाँ पर नंबर को टाइप कर रहे हैं। यदि अल्फ़ाबेट को टाइप करते हैं तो उसका अलाइनमेंट कहाँ होता है, उसका अलाइनमेंट आपका लेफ्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा कि यहाँ से आपके लिए कुछ ट्रू फॉल्स हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। MPEG का पूरा नाम क्या होता है, तो जो MPEG होता है इसका फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर
एक्सपर्ट ग्रुप, तो आंसर होगा ट्रू। जो MPEG होता है इसका फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका ट्रू सही होगा। पूछा गया है विंडो 10 में अलार्म का फीचर दिया गया। जो विंडो 10 है क्या इसमें अलार्म का फीचर दिया गया हुआ है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। इसमें आपका क्या वो क्लॉक ऐप उपलब्ध है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यूनेक्स पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो यूनेक्स है क्या है पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। यूनेक्स पोर्टेबल मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्विफ्ट का पूरा नाम सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है, तो आंसर होगा ट्रू। इसका स्विफ्ट कोड का प्रयोग किसके लिए होता है, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए हम स्विफ्ट कोड का प्रयोग करते हैं। और जबकि IFSC कोड होता है इसका प्रयोग होता है इंडिया की एक ही बैंक से दूसरी बैंक में, इंडिया की दूसरी बैंक में ट्रांसफर करने के लिए IFSC कोड का प्रयोग होता है। यदि आप इंडिया से डायरेक्ट अमेरिका, जापान, USA से ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपका स्विफ्ट कोड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल के पासवर्ड को बदला जा सकता है। जो ईमेल के पासवर्ड है क्या इसको बदल सकते हैं, तो आंसर होगा ट्रू। यूजर अपने ईमेल ID होती है उसका पासवर्ड बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक साथ एक से अधिक लोगों को ईमेल भेजा जा सकता है, तो आंसर होगा ट्रू। आप एक साथ एक से अधिक लोगों को भेज सकते हैं। आपको कॉमा लगाना होगा, एक ईमेल ID लिखी कॉमा लगाया, दूसरी ईमेल ID लिखी कॉमा लगाया और इसके माध्यम से आप भेज सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में छोटा सा क्वेश्चन बताना है CC और BCC का फुल फॉर्म क्या होता है। ईमेल में CC और BCC होता है, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो अधिकतम जूम होता है वो कितना होता है, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें आपका अधिकतम जूम कितना होता है, 100% होता है, तो आप कहेंगे फॉल्स, क्योंकि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें हमारा अधिकतम जूम होता है 400%। अधिकतम जूम कितना होता है, 400% होता है, ना कि 100%, क्योंकि 100% तो डिफ़ॉल्ट जूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ हाल ही में खोजे गए डॉक्यूमेंट होता है। जो लिब्रे ऑफिस होता है इसमें रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ हाल ही में खोले गए डॉक्यूमेंट होता है, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि रिसेंट डॉक्यूमेंट हाल ही में सेव और ओपन किए गए दोनों ही डॉक्यूमेंट को क्या करता है, ये दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आधुनिक कंप्यूटर एडिट डिजाइन और फिल्म निर्माण के लिए एक प्रणाली प्रदान करने की क्षमता रखता है, तो आंसर होगा ट्रू, क्योंकि जो कंप्यूटर का प्रयोग एडिटिंग डिजाइन और फिल्म प्रोडक्शन में भी किया जाता है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है IP डेटाग्राम की कुल लंबाई 65,553 बाइट्स होती है। जो IP डेटाग्राम होता है क्या इसकी लंबाई 65,535 होती है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 91 लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट के किसी एक कॉलम के सेल को अलग अलग चौड़ाई हो सकती है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है स्प्रेडशीट में एक कॉलम की सेल की अलग अलग चौड़ाई हो सकती है। जैसे आपका एक कॉलम है तो क्या इसकी चौड़ाई आप कम कर सकते हैं, इस सेल की चौड़ाई कम कर दी, इस सेल की चौड़ाई अधिक कर दी, ऐसा नहीं होता। यदि आप एक कॉलम की चौड़ाई बढ़ाते हैं तो जो पूरी सेल होगी आपके, जैसे आपका एक कॉलम है तो आपके 10,48,576 रो तक प्रत्येक कॉलम की आपकी चौड़ाई बढ़ेगी, ना कि एक की, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट की टेबल को टेक्स्ट में नहीं बदला जा सकता। जो डॉक्यूमेंट होता है क्या उसकी डॉक्यूमेंट की टेबल को टेक्स्ट में नहीं बदल सकता, तो आंसर होगा फॉल्स। आप इसको बदल सकते हैं, टेबल पे जाएंगे कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट में करके आप इसको बदल सकते हैं, टेबल को टेक्स्ट में बदल सकते हैं। वार कोड में लाइन्स होती है, जो बार कोड होता है क्या उसमें लाइन होती है, तो आंसर होगा ट्रू। कोई बार कोड होता है आपने इस प्रकार का देखा हो, किताबों के पीछे होता है, किसी भी सामान लेने जाते हैं आप मॉल में, इस प्रकार की लाइन होती है, आपकी बार कोड कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है उमंग ऐप में आधार नंबर होना चाहिए। जो उमंग ऐप होता है क्या इसमें आधार नंबर होना चाहिए, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि यह एक सरकारी पोर्टल है, इसमें आधार ऑप्शनल होता है। जरूरी नहीं कि आपका आधार, जैसे आपका डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर आपका बिना आधार के नहीं चल सकता, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका उमंग ऐप बिना आधार के ना चले। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, तो आंसर होगा ट्रू। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 96 में लिब्रे ऑफिस में अनलिमिटेड पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि इसमें टोटल पंक्तियां होती हैं एक सीट में 10,48,576 पंक्ति होती हैं। आप सोचें कि 10,48,580 हो जाए, ये नहीं होंगे, क्योंकि 10,48,576 तक ही इसकी लिमिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को सुधार किया जा सकता है। जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको सुधार किया जा सकता है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान के बाद कुल व्यय EMI होता है। जो क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान के बाद कुल व्यय EMI होता है, तो आंसर होगा आपका फॉल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट आउटपुट उपकरण के अंतर्गत आती है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है, बीडीयू होता है, वीडीयू, यह एक आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विंडो 95 यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो विंडो 95 है यह यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी SSC एग्जाम होने वाला है। आपको छोटा सा जो मैंने आपको कम बताया था, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेजने हैं। ये आपकी छोटी सी हेल्प हमारी कर सकते हैं। जो आगे आने वाले स्टूडेंट जब उनका पेपर होगा तो उनका हम बता सकेंगे कि आपको जो पिछले प्रीवियस मंथ में पूछे गए थे वो कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, हम यही उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर हो बहुत अच्छा हो और आप बहुत ही अच्छी ग्रेड से पास हो, आपका पेपर अच्छा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका एग्जाम 31 को नहीं आगे वीडियो है तो आपके लिए और एक से दो वीडियो आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।